तो हम इंसान के जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम जाने या अनजाने में कई बार गलतियां कर देते हैं। पर कई बार किसी इंसान के जीवन में एक छोटी सी गलती उसकी पूरी जिंदगी ही तबाह करके रख देती है और देखते ही देखते उसके आंखों के सामने सारी जिंदगी का नजारा ही बदल जाता है। दोस्तों, आज की कहानी में भी कुछ ऐसा हुआ जब एक छोटी सी गलती की वजह से एक व्यक्ति को हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह देना पड़ा। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल। क्या हालचाल? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़। हापुड़ जिले के अंतर्गत ही एक गांव आता है लज्जापुर। लज्जापुर में मुकेश नाम का एक परिवार रहा करता था। मुकेश की उम्र 35 साल थी और उसकी पत्नी का नाम था प्रियंका, जिसकी उम्र 30 साल थी। और इन दोनों के 3 संतानें थी, 2 बेटी और 1 बेटा। वह सुबह 18 सितंबर 2023 को अपने तीनों बच्चे और अपने पत्नी को लेकर अपनी ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के मायके जाता है और वो दोपहर में उन्हें मायके छोड़कर अपने खुद के घर वापस आ जाता है। और वापस आने के बाद उसकी पत्नी जब शाम को मुकेश का फ़ोन ट्राई करती है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। और फिर उसकी पत्नी रात में भी उसका फ़ोन ट्राई कर रही थी तो फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ ही बता रहा था। तो पत्नी ने सोचा हो सकता है दिन भर आज बिजी थे, मोबाइल चार्ज ना हो, इसलिए इसी ऊहापोह में वो उस रात सो गई। और अगले दिन जब सुबह सोकर उसकी पत्नी प्रियंका उठती है, फिर से दोबारा मुकेश का नंबर ट्राई करती है और मुकेश का नंबर अब भी स्विच ऑफ जा रहा था। लेकिन उसकी पत्नी ने एक गलती की कि जब उसका मोबाइल उस टाइम स्विच ऑफ बता रहा था तो उसे किसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को और किसी अन्य व्यक्ति को कॉल करके मुकेश की कुशल क्षेम पूछनी थी। लेकिन उसकी पत्नी ने ये सब नहीं किया और धीरे धीरे 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और लगातार उसकी पत्नी प्रियंका मुकेश का फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर हर बार मुकेश का फ़ोन स्विच ऑफ ही जा रहा था। लिहाजा 2 दिन बाद वो अपने भाई के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है और जब अपने घर पे पहुंचती है तो घर पे देखती है कि घर के दरवाजे के बाहर ताला लटका हुआ है। मुकेश की पत्नी प्रियंका अपने पड़ोसियों से पूछती है, लेकिन किसी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। अब वो पहले तो काफ़ी देर दरवाजे पर बैठकर मुकेश का फ़ोन ट्राई करती है, लेकिन मुकेश का नंबर था कि बंद ही जा रहा था। अब मुकेश की पत्नी प्रियंका कितना देर इंतजार करती। उसने शाम को जब दरवाजे का ताला तोड़ा और दरवाजे के अंदर घुसी तो काफ़ी तेज से चिल्लाकर बाहर आई, क्योंकि मुकेश की डेड बॉडी घर के अंदर ही पड़ी थी और चारों तरफ काफी मात्रा में खून बिखरा पड़ा था। अब मुकेश की पत्नी जब बाहर आकर तेजी तेजी से चिल्लाना शुरू करती है तो मुकेश के गांव वाले और मोहल्ले वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहाँ पर इकट्ठी हुई भीड़ को काफी देर तक ये समझ में नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। लिहाजा किसी ने पुलिस को फोन किया और वहाँ नजदीकी थाने की पुलिस अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी। और पुलिस जब घर के अंदर आई तो पुलिस ने देखा कि मुकेश की डेड बॉडी के पास काफ़ी मात्रा में खून बिखरा पड़ा है और डेड बॉडी के पास एक रोटी बनाने वाला तावा पड़ा है, जिस तावे पर भी खून के काफ़ी धब्बे हैं। पूरा खून अच्छी तरीके से सूख चुका था, जिससे पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये जो कांड हुआ है ये कांड आज का नहीं बल्कि 1-2 दिन पहले का है। पुलिस मुकेश के बेडरूम में जाती है, बेडरूम में देखती है तो उसके बेडरूम में बेड पर भी काफी मात्रा में सूखा हुआ खून फैला हुआ है। मुकेश के शरीर पर मृत अवस्था में एक भी कपड़े नहीं थे, सिर्फ मुकेश ने अंडरवियर डाल रखी थी जो उसके बॉडी पर दिख रही थी। पुलिस ने पूरे शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस इस पूरे मामले को देखते हुए मुकेश की पत्नी प्रियंका से एक तहरीर लेती है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके पूरे मामले की छानबीन शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले अपनी जांच में पूछताछ के लिए मुकेश की पत्नी प्रियंका को थाने बुलाती है और प्रियंका से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने पति के कत्ल पर किसी पर शक है? साहब, मुझे शक ही नहीं, पूरा यकीन है कि ये कत्ल मेरे दोनों जेठ विनोद और राकेश ने आपस में मिलकर कराई है। इस प्रियंका से ये पूछती है कि आखिर एक सगा भाई अपने दूसरे सगे भाई का कत्ल कैसे कर सकता है?
तब प्रियंका पुलिस वालों को बताती है कि साहब, दरअसल हमारे पति का और हमारे दोनों जेठ का एक प्लाट को लेकर विवाद चल रहा था, इसलिए कहीं न कहीं से हमारे दोनों जेठ ने मिलकर या तो मेरी पत्नी को मौत के घाट उतारा है या किसी और के द्वारा ये कत्ल करवाई है। पर जो भी हो, ये कारनामा मेरे दोनों जेठ का है। पुलिस प्रियंका से एक तहरीर और लेती है और पुलिस मुकेश के दोनों बड़े भाइयों राकेश और विनोद के ऊपर एफआईआर दर्ज करके उन्हें थाने उठा ले जाती है। पुलिस अब राकेश और विनोद से गहनता से पूछताछ करती है, लेकिन राकेश और विनोद दोनों बताते हैं कि साहब, वो मेरा छोटा भाई था, हम लोग उसकी कत्ल एक छोटे से प्लाट के लिए क्यों करेंगे। हाँ, हमारा विवाद चल रहा था, लेकिन साहब मुझे कुछ भी नहीं पता है, मेरा तो छोटा भाई दुनिया से चला गया। दोनों उससे बहुत बेइंतहा प्यार करते थे साहब, हम लोग ऐसा क्यों कर सकते हैं। इनसे और भी सख्त लहजे में अपनी तरीके से, जैसे पुलिस हर केसों में सख्त होकर पूछताछ करती है, उस तरीके में भी पुलिस ने इन दोनों से पूछा, पर इन दोनों का आखिरी तक यही जवाब था, अब हमने मुकेश की हत्या नहीं की है और ना ही हमें कुछ पता है। अब पुलिस थक हार कर, पुलिस के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए पुलिस राकेश और विनोद को बाइज्जत छोड़ देती है। लेकिन पुलिस यहीं पर नहीं रुकती है। उसके बाद पुलिस मुकेश के पड़ोसियों को थाने पर ले जाती है और उनसे बारी बारी पूछती है कि इन तीनों भाइयों का आपस में संबंध कैसे था। पर पड़ोसियों ने भी वही बात बताई जो विनोद और राकेश ने थाने में बताई थी कि साहब, ये दोनों भाई अपने छोटे भाई मुकेश को बहुत प्यार करते थे, इसलिए साहब ये दोनों ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। पुलिस को जब लगने लगा कि अभी तक जो हमने जांच की है या हमारे विभाग द्वारा जो जांच की गई उसमें सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया गया है और जांच का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तब पुलिस ने विनोद और राकेश दोनों भाइयों की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की, लोकेशन भी निकाली और राकेश के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल में भी पुलिस को कुछ ऐसा हाथ नहीं लगा। इसके आधार पर पुलिस इस निष्कर्ष तक पहुंच पाती कि इन दोनों भाइयों ने अपने ही भाई की हत्या की है या हत्या करवाने में किसी और का साथ लिया है। लिहाजा पुलिस ने मजबूर होकर मृतक मुकेश के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। मृतक मुकेश की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें एक ऐसा नंबर था जिस दिन 18 सितंबर 2023 को अपने बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था। उसके आने के बाद उस नंबर से मुकेश की कई बार बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने कॉल डिटेल निकाली तो वह नंबर एक हुसैन नाम के व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड था। लिहाजा पुलिस ने हुसैन का फोटोग्राफ उस सिम कंपनी से निकाला। मृतक मुकेश के घर वालों को, उनकी पत्नी को, उनके भाई से दिखाकर फोटो को, क्या आप इस शख्स को जानते हो, तो घर वालों ने सीधा मना कर दिया कि साहब, इसे तो मैंने कभी पहले देखा ही नहीं है, हम इसे कहीं से किसी भी प्रकार से नहीं जानते हैं और ना ही पहचानते हैं। अब हुसैन ने जो सिम कार्ड लेते वक्त अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ लगाया था, पुलिस अब अपने दल बल के साथ उस पते पर पहुंचती है तो वहां पर हुसैन नहीं मिलता है, बल्कि हुसैन की पत्नी नसरीन मिलती है और नसरीन बताती है कि मेरे पति का ही नाम हुसैन है और हुसैन तो साहब यहाँ रहते नहीं हैं, मोदी नगर एक जगह है, वहाँ पर वो दुकान करते हैं और वो कभी कभार ही ऐसा होता है जब यहाँ घर आते हैं। अब पुलिस अपने टीम के साथ मोदी नगर पहुँचती है जहाँ पर हुसैन अपनी दुकान किया करता था। पर जब पुलिस मोदी नगर पहुंचती है हुसैन की दुकान पर तो देखती है कि हुसैन की दुकान बंद है। लिहाजा पुलिस ने बगल के दुकानदारों से पता किया कि आखिर हुसैन की दुकान क्यों बंद है, तो लोगों ने बताया कि साहब, हुसैन की दुकान तो पिछले 3 दिन से बंद है और अभी तक नहीं खुली है, इसके पीछे की क्या वजह है हम लोग नहीं जानते हैं। अब पुलिस हुसैन की सरगर्मी से तलाश करती है, लेकिन हुसैन का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। लिहाजा पुलिस हुसैन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल देती है और काफ़ी दिन बीत जाते हैं पर हुसैन का मोबाइल ऑन नहीं होता है। लेकिन 25 सितंबर 2023 को हुसैन का मोबाइल दोपहर में करीब 11 बजे ऑन होता है और मोबाइल पर लोकेशन हापुड़ की दिखाती है और पुलिस अब अलर्ट हो जाती है और उसके पास पहले से हुसैन की फ़ोटो थी ही, इसलिए पुलिस अपने दल बल के साथ हुसैन को फोटो मैच करके गिरफ्तार करती है। अब पुलिस जब हुसैन से पूछताछ करती है तो पहले तो हुसैन पुलिस को गोल गोल घुमाता है, लेकिन जब पुलिस अपनी तीसरी आंख खोलकर हुसैन से बात करती है तो हुसैन सब कुछ बताता है
और हुसैन ने जो पुलिस वालों को और मुकेश के परिवार वालों को बताया, जब पूरी बात पुलिस वालों ने और मुकेश के परिवार वालों ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। हुसैन ने बताया कि उसकी दोस्ती मुकेश से लगभग 2 महीने पहले हुई थी और दोनों आपस में एक दूसरे से धीरे धीरे बात करने लगे थे। तो मुकेश ने हुसैन से एक दिन समलैंगिकता के बारे में बात की तो पता चला कि हुसैन भी समलैंगिक है और दोनों के दोनों गे थे और दोनों आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं। पर इन दोनों को ऐसा कभी मौका नहीं मिला जब ये एक दूसरे के सामने आए हों कि ये किसी मौके की तलाश में ही थे कि एक दिन 18 सितंबर 2023 को सुबह सुबह मुकेश की पत्नी उससे मायके जाने की बात कहती है। तो मुकेश को लगता है कि अब सही समय आ गया है, क्यों ना मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ दूं और फिर हुसैन को अपने घर बुला लूं। अब मुकेश ये सब सोचकर अपनी पत्नी को मायके जाने के लिए तैयार करता है और हुसैन को कॉल कर देता है कि आज मेरी पत्नी मायके जा रही है और रात में मैं आज बिल्कुल अकेला रहूँगा और ऐसा समय हमें जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए तुम चले आना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत हो यहाँ तक पहुँचने में तो मुझे फ़ोन कर लेना। और मुकेश हुसैन को ये सब सारी बातें बताकर अपनी पत्नी को उसके मायके बुलंदशहर छोड़ता है और वापस आते वक्त वो बस स्टॉप हापुड़ पे काफ़ी देर तक हुसैन का इंतज़ार करता है। अब कुछ देर में ही शाम होने वाली थी और 7 बजे बस से हुसैन भी हापुड़ बस स्टॉप पहुंच जाता है और दोनों लोग वहां से सीधा दारू के ठेके पर जाते हैं और वहां पर दोनों लोग दारू की बोतल लेते हैं और दारू की बोतल लेने के बाद हुसैन और मुकेश के घर पर जाते हैं और दोनों घर पर बैठकर काफ़ी मात्रा में शराब पीते हैं। तो मुकेश हुसैन से कहता है कि अब हम क्यों ना संबंध बनाना शुरू करें। तो मुकेश हुसैन से कहता है, मुझे शरीर में हाथ पैर बांधकर संबंध बनाने में बहुत अच्छा लगता है, हम क्यों ना ऐसा करें। तब हुसैन बातें सुनकर मुकेश को मना कर देता है, लेकिन जब मुकेश बहुत ज़्यादा जिद करता है तब हुसैन मान जाता है। तो हुसैन का हाथ पैर बांधकर मुकेश उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है, जिसके वजह से हुसैन को काफ़ी दर्द होता है और वो चीखता चिल्लाता है। पर मुकेश उसकी चीख और चिल्लाहट को दरकिनार करके संबंध बनाता ही रहता है और कुछ देर बाद जब मुकेश हुसैन से संबंध बना लेता है तब अब हुसैन की बारी आती है। अब हुसैन मुकेश का हाथ पैर बांधकर उसके साथ संबंध बनाना शुरू करता है। मुकेश को भी संबंध बनाते हुए बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मुकेश ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। मुकेश हुसैन से ज़्यादा चीख चिल्ला रहा था, इसलिए हुसैन को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि जब मुकेश उसके साथ संबंध बना रहा था तब वो हुसैन के चीखने चिल्लाने को दरकिनार कर रहा था। इसलिए अब हुसैन के सर पर बिल्कुल खून सवार था और चूंकि ये दोनों दारू के नशे में भी थे, अब हुसैन इतना गुस्सा हो चुका था कि मुकेश के चीखने चिल्लाने के कुछ देर बाद ही मुकेश के मुंह में हुसैन ने कपड़ा ठूंस दिया और उसकी आवाज अब दब गई। अब मुकेश को सांस लेने में भी समस्या आने लगी। चूंकि मुकेश का हाथ और पैर दोनों पूरी तरीके से बंधा हुआ था, इसलिए हुसैन उसके रसोई घर में गया और पहले तो उसने हथियार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई हथियार नहीं दिखा, बनाने वाला तावा रखा था, उस तावे से हुसैन ने मुकेश के सर पर कई बार वार किया। तब तक वार किया जब तक कि मुकेश की मृत्यु नहीं हो गई और जब मुकेश की मृत्यु हो गई तो हुसैन ने मुकेश की बॉडी को बेड से खींचकर नीचे लाकर फर्श पे रख दिया। अब ये सब करते करते रात के 12 बज चुके थे। हुसैन ने देखा कि रात के 12 बज गए हैं और मुझे दूर जाना है, तो मुझे अब सवारी भी नहीं मिलेगी, इसलिए वो मुकेश के घर पर उसके लाश के पास ही ठहरा रहा। वहां पर उसने मुकेश के घर में चाय बनाई और चाय बनाकर पीने के बाद हुसैन मुकेश के घर से अपने घर जाने के लिए हापुड़ बस स्टॉप आया और हापुड़ बस स्टॉप आने के बाद वो अपनी दुकान मोदी नगर चला गया। पर मोदी नगर पहुंचने के बाद उसको अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने दुकान नहीं खोली और 3 दिन तक लगातार वो अपने कई रिश्तेदारों के यहाँ छुपता रहा और उसे डर सताता रहा कि कहीं मुझे पुलिस किसी प्रकार से गिरफ्तार ना कर ले। और यही सब सोचकर वो 25 सितंबर 2023 को हापुड़ आया था,
ये पता करने के लिए केस के मामले में पुलिस ने किसको गिरफ्तार किया, और ये सब जानकारी लेने के लिए जैसे ही उसने अपना मोबाइल खोलकर किसी को कॉल करनी चाहिए, उसी दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया ही था। पुलिस ने उसको वहीं पर गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, पूरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मतलब बस इतना सा था, आप आज के ज़माने में सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आँख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें। मिलता हूँ ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कहानी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। मिलता हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपको। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।